गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कौन सी वो नॉन शेनिगन कंट्रीज हैं जो कि आप शेनिगन वीज़ा के बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड देखा जाए। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा 9 नॉन शेनिगन कंट्रीज़ की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऐसी जो न्यूज़ होती हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल या पोर्टल्स वगैरह पे आती रहती हैं कि इतनी कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री पे, ई वीज़ा पे वगैरह वगैरह, लेकिन पूरी डिटेल में चीज़ें नहीं दी होती। और इन वीडियोज़ का मकसद ये है एज अ रेफरेंस पॉइंट इन वीडियोस को आप यूज़ करें कि आपको डिटेल में मैं वही चीज़ें आपको डिटेल में बताऊं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टर्की की। पहली कंट्री अगर आप देखें, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास वैलिड शेनिगन वीज़ा है वो सिंगल एंट्री ई वीज़ा टर्की का अप्लाई कर सकते हैं। आपको टर्की ई वीज़ा की पोर्टल पे जाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने लगा हूँ। और आपके पास रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशंस और सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स जो हैं, ये फाइनेंशियल मीन्स होना चाहिए उस केस के अंदर। एंड यू आर एलिजिबल फॉर टर्की ई वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेनिगन वीज़ा। दूसरी जो कंट्री है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, सऊदी अरेबिया। इसमें क्या है कि अगर आप वहाँ ट्रैवल करते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं, जिसकी एक कॉस्ट होती है बेसिस ऑन योर शेनिगन वीज़ा। अगर आपके पासपोर्ट पे शेनिगन वीज़ा लगा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल सऊदी अरेबिया में जाके ले सकते हैं। और उसकी कंडीशन ये है कि आपको एक बार आपका जो शेनिगन वीज़ा वो यूज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है देन यू आर अलाउड टू स्टे इन सऊदी अरेबिया फॉर 90 डे ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। अगर एक कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं, उसमें 90 डेज़ एट ए स्ट्रेच आप कंट्री में रह सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैंने निकाल के रखी हैं, जो आपके लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत ही इन्होंने ना ईजी कर दिया प्रोसेस कि आप कियोस्क सेल्फ सर्विस मशीन्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आप डायरेक्टली पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस जा सकते हैं टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा ऑन अराइवल। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। अब क्या है कि जो आपकी वैलिडिटी वीज़ा की रहेगी, इस वीज़ा ऑन अराइवल की रहेगी आफ्टर अराइविंग, दैट वुड बी अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। 2 टाइप के वीज़ाज़ ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि बिज़नेस वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, जो कि अपॉन अराइवल यू कैन गेट। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका पर्पस क्या आने का, तो उसके बेसिस पे आपको टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा यहाँ पे आपका लग सकता है। अगर आपने पहले सऊदी अरेबिया में वीज़ा ऑन अराइवल में एंटर कर लिया है, मतलब आप दूसरी बार जा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई भी यूके, शेनिगन या यूएस का वीज़ा वेरीफाई नहीं किया जाएगा उस केस के अंदर। ये पहले बार अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपका जो वीज़ा है वो यूज्ड होना चाहिए पहली बार, जैसे मैंने आपको पहले बोला, और तो आप जो है एंटर कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें और पता लग रही है कि टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की अगर हम बात करें, जिनके पास वैलिड यूएस, यूके या शेनिगन का वीज़ा है, दे शुड मस्ट अराइव थ्रू द नेशनल कैरियर ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये कंडीशन मुझे सामने नज़र आती है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसकी कॉस्ट निकल के क्या आ सकती है। तो वीज़ा ऑन अराइवल जो है आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बात ले सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो बनती है सऊदी रियाल के अंदर 300 सऊदी रियाल, विच वुड बी अराउंड 80 यूएसडी। कैश में ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, तो कार्ड्स यहाँ पे आपको चलाने पड़ेंगे, स्पेशली क्रेडिट कार्ड। इसमें अगर मैं देखूँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें 180 सऊदी रियाल एडेड है एज योर मेडिकल कवरेज इंश्योरेंस, उसकी एडेड है, जो कि लगभग 48 यूएसडी की है, इसलिए ये 300 रियाल जो है थोड़ा हायर साइड पे आपको लगता है। देन मल्टी एंट्री, सिंगल एंट्री वीज़ा जो होता है, इट्स अप टू द इमिग्रेशन ऑफिसर कि वो आपके लिए मल्टी एंट्री वीज़ा लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, या सिंगल एंट्री की लगाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपने डिटेल में रेगुलेशंस पढ़नी है तो मैं कुछ 1-2 साइट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो नेक्स्ट कंट्री है, तीसरी कंट्री, वो है मोंटेनेग्रो। इसके केस में क्या है कि आपको, अगर आपके पास मल्टीपल शेनिगन वीज़ा है, यू आर परमिटेड टू स्टे इन द कंट्री फॉर 30 डेज स्ट्रेट, ठीक है। और जो लिमिट है उसकी, दैट शुड बी द वैलिडिटी यू कैन से इज़ अप टू 180 डेज़। तो उसके अंदर जो है आप मैक्सिमम पूरे साल के अंदर जो है 30 डेज़ इस कंट्री में रह सकते हैं विदाउट अ नीड फॉर एडिशनल वीज़ा। नेक्स्ट कंट्री सर्बिया। सर्बिया के केस में आप 90 डेज़ के लिए रह सकते हैं कंट्री में, अगर आपके पास एक वैलिड शेनिगन वीज़ा है। वैसे अगर मैं इनकी रेगुलेशंस की बात करूं, पीछे रिसेंटली 1 जनवरी 2023 में इन्होंने रेगुलेशंस में चेंज किया था। सो इंडियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर वीज़ा फ्री एंट्री और वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री इनटू सर्बिया
अब आपको स्टिकर वीज़ा जो है एम्बेसी के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट जमा करा के वीज़ा को अप्लाई करना पड़ता है। ये है सर्बिया का रूल नया। लेकिन अगर आपके पास शेनेगन का ही नहीं, सिर्फ मतलब यूके का या यूएस का वीज़ा है या रेजिडेंट परमिट है इन कंट्रीज़ का, देन यू कैन स्टे अप टू 90 डेज़ इन द कंट्री अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी आपकी जो है यूजुअली रहती है। या आपके जो वैलिडिटी है मिनिमम आपकी वीज़ा की शेनेगन हो गया या यूएस का वीज़ा हो गया, यूके का वीज़ा, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे इजिप्ट। और इजिप्ट के केस में क्या है कि आप 30 डेज़ के लिए अगर आपके पास यूएस यूके खासकर शेनेगन की वैसे हम बात कर रहे हैं, शेनेगन भी है इसमें, यूएस यूके का वीज़ा है, जापान कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके इजिप्ट में स्टे कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 30 डेज़। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा फिर भी आप ई वीज़ा अप्लाई कर लें, इजिप्ट का थोड़ा बेटर रहता है। उसका रीज़न ये है कि आपको लंबी लाइनें अवॉइड करने का मौका मिल जाता है एयरपोर्ट पर, क्योंकि इस केस में काफ़ी लंबी लाइनें हो सकती हैं। तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है वीज़ा ऑन अराइवल जो लोग जीसीसी काउंसिल स्टेट मेंबर के सिटीजन्स हैं या जो लोग जिनके पास शेनेगन वीज़ा है या और कंट्रीज़ का कुछ वीज़ा जिनके मैंने नाम लिए। नेक्स्ट कंट्री आपके लिए अरूबा। और अरूबा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये कैरेबियन आइलैंड है जो कि बहुत ही खूबसूरत बीचेस के लिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है, और जो यूजुअली बीचेस पे होता है वही सब है यहाँ पे। और इनकी जो कंडीशंस हैं वो ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल शेनेगन वीज़ा है, ठीक है, यू कैन स्टे अप टू 30 डेज़ इन द कंट्री फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये कि आपका पासपोर्ट जो है 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जितने भी टाइम के लिए आप अरूबा में स्टे कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि आपके पास जो है रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट, या आप ट्रांजिट कर रहे हैं किसी और कंट्री के लिए तो वो टिकट आपको दिखानी यहाँ पर पड़ेगी। आपको जो है अपनी होटल बुकिंग्स, रिजर्वेशंस जो हैं, या आप किसी फ्रेंड्स के पास जाके रह रहे हैं तो उनका जो है आपको इनविटेशन लेटर दिखाना पड़ सकता है, या आप यूजुअली होटल बुक कर सकते हैं या हॉस्टल्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लस आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए जितने भी दिनों के लिए आप कंट्री में रह रहे हैं, जो उनकी बेसिक चीज़ें, और यू हैव टू फॉलो द पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ रेगुलेशंस और नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डर्स। बस इतना ही है अरूबा के बारे में। देन नेक्स्ट कंट्री अगर मैं बात करूँ दैट कुड बी मैक्सिको। लेकिन मैक्सिको केस में आप ज़्यादा चांस ना लें, मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिपोटेशन के केसेस निकल के आते हैं। ये लोगों को डिटेन कर दिया जाता है जब लोग एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर के होने के नाते वहाँ ट्रैवल करते हैं। वो क्यों होता है, दैट इज़ जाहिर सी बात है, लोग बाय सम अदर मीन्स दे वांट टू एंटर यूएस तो वो मैक्सिको का रास्ता पकड़ के जाते हैं, और यहाँ पे रेपुटेशन जो है अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास, वैसे मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल शेनेगन वीज़ा है। अब मैं एक पर्सनल केस शेयर कर रहा हूँ कि हमारे एक नोन थे जो कि मैक्सिको जा रहे थे, उनके पास शेनेगन वीज़ा था लेकिन उनके पास सिंगल एंट्री था। उनको एंट्री मैक्सिको में डिनाई की गई बेसिस कि उनके पास सिंगल एंट्री शेनेगन वीज़ा था। तो इसके लिए अगर आप मैक्सिको में रहना चाहते हैं तो आपके पास मल्टी एंट्री शेनेगन वीज़ा होना ज़रूरी है, या कुछ और कंट्रीज़ का वीज़ा होना ज़रूरी है। और आप ट्रैवल कर सकते हैं मैक्सिको में फॉर स्टे ऑफ लेस देन 180 डेज़ अगर कहा जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे और प्रॉपर होने चाहिए अगर आप चांस लेने लगें, इन एडिशन टू योर मल्टी एंट्री शेनेगन वीज़ा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको लेके जो है थोड़ा सा डाउटफुल ही रहती है हमेशा पोजीशन अगर मैं मैक्सिको की बात करूं। नेक्स्ट कंट्री जो है आपके लिए सिंगापुर है, और हमने बहुत बार बात की है VFTF फैसिलिटी की। तो जिन लोगों के पास वैलिड शेनेगन वीज़ा है, वो जर्मनी का हो, स्विस वीज़ा हो, एक्सक्लूडिंग टाइप A वीज़ा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, दे कैन स्टे अप टू 96 आवर्स प्रोवाइडेड दे ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर फॉर अनदर कंट्री, ठीक है। तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में ही जा रहे हैं शेनेगन वीज़ा लेके, और अगर आप सिंगापुर होते हुए जाते हैं तो आप 96 आवर्स के लिए कंट्री के अंदर स्टे कर सकते हैं बेसिस ऑफ योर शेनेगन वीज़ा, ठीक है। लास्ट जो कंट्री है दैट इज़ फिलीपींस, एंड यू कैन स्टे फॉर फ्री फॉर 14 डेज अंडर वीज़ा on arrival policy what they have for the people who are holding शेनेगन मल्टी एंट्री शेनेगन वीज़ा। तो अगर आपके पास मल्टीपल शेनेगन वीज़ा है या और कंट्रीज़ का कुछ वीज़ा है, देन यू कैन एंटर फिलीपींस एज वेल, और आपका जो स्टे पीरियड है वो अगले और कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 7 दिनों के लिए किया जा सकता है, अप टू 21 डेज़ का आपको यहाँ पे स्टे मिल जाता है। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम यहाँ पे
6 महीने की होनी चाहिए और आपको रिटर्न और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखानी होती है। तो बस यही थी वीडियो। ये थी कुछ 8-9 कंट्रीज़ जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था डिटेल के अंदर। लेकिन क्योंकि कई बार आप जब न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें आधी दी होती हैं, लेकिन कंट्रीज़ के नाम दिए होते हैं, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं दी होती कि एक्चुअली रेगुलेशंस क्या हैं। तो वो चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर आपके लिए डाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर।